नमस्कार बच्चों। आज बाल भारती विषय के अंतर्गत हम लोग इंसान यह कविता पढ़ने वाले हैं। द्वितीय सत्र की यह पहली कविता है इंसान। सबसे पहले इस कविता के कवि उनका हम संक्षिप्त सा परिचय देंगे। इस कविता के कवि हैं रमानाथ अवस्थी जी। रमानाथ अवस्थी जी का जन्म 1926 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2002 में। अवस्थी जी ने आकाशवाणी में एक प्रोड्यूसर के रूप में कई वर्षों तक कार्य किया। अवस्थी जी बहुत ही लोकप्रिय मधुर गीतकार थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुमन सौरभ, आग और पराग, राख और शहनाई, बंद न करना द्वार आदि अवस्थी जी की प्रमुख कृतियां हैं। उन्होंने ऐसे अनेक लेख कविताएं लिखा है। पद्य संबंधी इस कविता में अवस्थी जी क्या बताना चाहते हैं। प्रस्तुत नवगीत में रमानाथ अवस्थी जी का कहना है कि प्रत्येक इंसान को फूल की तरह अपने अच्छे कर्मों की खुशबू समाज में फैलानी चाहिए। आपने सभी को दीपक की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर करने, चंद्रमा की तरह दूसरों के दुख ताप को हरने, बादलों की तरह प्यासों की प्यास बुझाने के लिए प्रेरित किया। इस कविता के माध्यम से कवि जो निसर्ग में अनेक चीजें हम देखते हैं, निसर्ग की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज जो भगवान ने प्रकृति ने बनाई है, वह हमें कुछ न कुछ सीख देती है। और उसी उदाहरण के द्वारा अनेक उदाहरण, जैसे फूलों की खुशबू किस तरह से चारों तरफ वह अपनी खुशबू को समेट करके नहीं रखता हो, चारों तरफ फैला देता है। बगिया में एक अगर फूल खिला है किसी बगीचे में, उसका सौंदर्य देख करके भी मन प्रसन्न होता है। और जिस तरफ, जिस दिशा में हवा बहेगी उस तरफ उसकी खुशबू भी बहती है, चारों तरफ वो परिसर को महकाने का काम करता है। वैसे ही दीपक है जो हमेशा अंधकार को दूर करने का काम करता है। तो वैसे प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञान के द्वारा इस संसार में जो अज्ञानता फैली है, अज्ञानी लोग हैं, उन्हें जागृत करने का कार्य करना चाहिए। ज्ञान लोगों तक, ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से अज्ञान को दूर करने का प्रयास। चंद्रमा के उदाहरण द्वारा उन्होंने बताया है कि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। किस तरह से रात में जब चांद आता है तो चारों तरफ धरती शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। दिन भर के जो धूप है, उसकी तपन है, उसको खत्म करने का कार्य चांद करता है। उसी तरह से मनुष्य को भी कार्य करना चाहिए। वैसे ही बादल, गर्मी के समय में धरती, पानी की जो प्यास होती है धरती को, उसे बुझाने का कार्य यह बादल करते हैं। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से इस समाज की सेवा करनी चाहिए, इस मानव की सेवा करनी चाहिए, जो भी जीव है उसकी सेवा करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कविता में क्या दिया है। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। मैंने एक फूल तोड़ा। कवि कहता है कि उसने एक फूल तोड़ा, जैसा कि यहाँ पर एक फूल सुंदर सा दिखाया गया है। कवि कहता है कि उसने एक फूल तोड़ा और किसी ने कहा कि जिस तरह से इस फूल का जीवन है, हम जानते हैं कि फूल का जीवन क्षणिक होता है। थोड़े से समय, एक दिन, दो दिन, चार दिन, इससे ज्यादा का नहीं होता। कुछ फूल तो कुछ घंटों के लिए, चंद घंटों के लिए ही खिलते हैं, रात में खिलते हैं, सुबह उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो उस छोटे से समय में भी वह अच्छा कार्य कर जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन वह खूबसूरत होना चाहिए, उसे अच्छे तरीके से जीने आना चाहिए। अपने समाज में अपने अच्छे कर्मों की खुशबू फैलाने का कार्य हम कर सकते हैं। जैसे फूल थोड़े समय के लिए खिलता है, अपना सौंदर्य चारों तरफ बिखेरता है, अपनी खुशबू बिखेरने का कार्य करता है, उसी तरह से मनुष्य को भी होना चाहिए। अपने छोटे से जीवन में जितना अच्छा कार्य कर सकता है उतना कार्य करना चाहिए और अपनी ख्याति समाज में फैलानी चाहिए अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। भूल कर वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जब संसार, तीत कुछ कहे बिना ही चला, रात भर कम पी पी कर पला।
भूलकर वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जग संसार, दीप कुछ कहे बिना ही जला, रात भर तम पी पी कर। यहाँ पर वसुधा का अर्थ धरती है, सेज मतलब खाट पलंग बिस्तर, उसी तरह से तम, तम का अर्थ है अंधेरा। भूलकर वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जब संसार। इस वसुधा, इस धरती के श्रृंगार को जब भूल करके हम सेज पर सोते हैं, पूरा संसार जितनी भी मनुष्य जीव जंतु हैं सभी लोग शाम के बाद रात में सभी अपने अपने बिस्तर पर अपने स्थान पर सोने चले जाते हैं। उस समय इस वसुधा का, इस प्रकृति का सारा श्रृंगार हम भूल जाते हैं, सब कुछ भूल करके जो दिन भर मेहनत किया है, कार्य किया है, व्यक्ति वो थक करके सो जाता है अपने सेज पर, अपने बिस्तर पर। जब संसार सो रहा होता है तो उस समय इस अंधकार भरे संसार में एक छोटा सा दीपक तम पी पी कर, अर्थात अंधेरे को मारने का काम करता है, अंधेरे को समाप्त करने का कार्य करता है और चारों तरफ उजाला फैलाने का कार्य। दीपक स्वयं जल करके अपने अगल बगल प्रकाश फैलाने का कार्य करता है, अंधकार को दूर करने का कार्य करता है। तो इस तरह से मनुष्य को भी होना चाहिए कि अगल बगल जो अज्ञानता फैली है, अपने ज्ञान के माध्यम से इस अज्ञान को दूर करने का कार्य करना। तो कवि कहता है कि दीपक से हम सीख सकते हैं, दीपक से सीख लेकर के इस छोटे से समय के लिए रात भर दिया स्वयं जल करके प्रकाशित करने का कार्य करता है, अंधकार समाप्त करने का कार्य करता है। उसी तरह से मनुष्य को भी संसार में अज्ञानता को समाप्त करने के लिए अपने ज्ञान के माध्यम से चारों तरफ प्रकाश फैलाने का कार्य करना। दीप को देख भर गए नयन उसी क्षण, बुझा दिया जब दीप किसी ने कहा, दीप की तरह जलो तुम, तुम हरो सदा इंसान। दीप को देख भर गए नयन उसी क्षण, बुझा दिया जब दीप किसी ने कहा, दीप की तरह जलो तुम हरो सदा इंसान। जब दीप को देखा, उसके कष्ट को देखा कि वह स्वयं जल रहा है, स्वयं उस ताप को सहन कर रहा है, उस अग्नि को सहन करके लोगों को प्रकाश देने का कार्य कर रहा है, तो कवि कहता है कि उसके नयन भर गए, उसकी आंखों में अश्रु आ गए और उसी क्षण उसने दिया बुझा दिया। और तब किसी ने कहा कि तुम भी इसी दीप की तरह जलो, इसी दीप की तरह लोगों तक अज्ञानता समाप्त करने के लिए स्वयं जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, स्वयं जब तक इस संसार को प्रकाशित करने का काम नहीं करेंगे, तब तक अपने ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। अगर हम किसी अज्ञानी व्यक्ति को सही रास्ते पर नहीं ला सकते, सही दिशा नहीं दिखा सकते, तो जब तक हम स्वयं नहीं जलेंगे, स्वयं कर्म नहीं करेंगे अच्छा, तब तक इस संसार को राह दिखाने का काम हम नहीं कर सकते। तो कवि यही कहता है कि दीप से प्रेरणा लेकर के तुम दीप की तरह जलो और इस संसार का जो अंधकार है, तम का अर्थ अंधेरा, इस संसार का जो अंधेरा है उसको हरने का कार्य करो इंसान। तो मनुष्य, तुम्हें करना क्या है, इस संसार के अज्ञान को हरना है। और कैसे हरना है? जैसे दीपक इस अंधकार को समाप्त कर रहा है स्वयं जल करके। रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात, भूमि की सूनी डगर निहार, डाल आंसू चुपके दो चार। रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात, रात अंधेरा हो चुका है, निशा हो चुकी है और उस समय चांद पूरी रात जागता है, रात भर जाग करके अपने मन की बात कहने की कोशिश करता है, रात से अपने मन की बात कहना चाहता है। भूमि की सूनी डगर निहार, जब संसार सो चुका है, सारी डगर, डगर मतलब रास्ता, निहारना देखना, जब भूमि, जब सूनी डगर को, इस धरती के, भूमि अर्थात धरती, धरती के सूनी डगर को देख देख करके चंद्रमा अपनी यात्रा को रोकता नहीं है कि सभी लोग घरों में जा चुके हैं, संसार खैर सा गया है, तो उस वक्त वो आराम नहीं करता, वो अपनी यात्रा को नित जारी रखता है, इस संसार को प्रकाशित करने का काम करता है, इस संसार में शीतलता देने का कार्य करते रहता है। डाल आंसू चुपके दो चार। अब आंसू क्या है? चांद के जिस तरह से ओस की बूंदे गिरती है शीतलता के कारण, चांद की शीतलता के कारण वातावरण पूरा एकदम ठंडा हो चुका है और उसकी वजह से जो ओस की बूंदे गिरती हैं उसे ही उसके आंसू कहा गया। तो इस संसार में मनुष्य को भी शीतल, इस धरती को जिस तरह से चांद शीतल कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह से जब सारा संसार सोया हो, अगर कोई व्यक्ति नहीं जाग रहा है वो भी उसे अपने, जो इस धरती का ताप है उसे हरने का कार्य चांद कर रहा है, उसी तरह से मनुष्य को भी
चुपचाप अपना कार्य करते रहना चाहिए। डूबने लगे नखत बेहाल, उसी क्षण छिपा गगन में चांद, किसी ने कहा चांद की तरह जलन तुम हरो सदा इंसान। नखत, नक्षत्र, तारे, इस संसार में जब हम आकाश में देखते हैं, जैसे जैसे रात बढ़ते जाती है, तारे और अधिक प्रकाशित हमको दिखाई देते हैं। लेकिन जब नखत बेहाल, बेहाल मतलब बिना हाल के, जिसके हालात अच्छे नहीं, अब नक्षत्र डूबने लगे, मतलब जैसे ही दिन का समय आने वाला है। छिपा गगन में चांद, चांद भी अपने आप को छुपा लेता है। छुपा लेता है अर्थात अब सूर्य उदित होने वाला है, सूर्योदय का समय आने के पहले का जो समय है, तो चांद अपने आप को स्वयं को छुपा लेता है। तब कोई कहता है, कवि कहता है कि जिस तरह से चांद ने पूरी रात इस संसार को शीतलता देने का कार्य किया, प्रकाशित करने का कार्य किया, अब चांद गगन में छिपने जा रहा है। उसी तरह से मनुष्य को भी इस संसार के जलन को, ताप को हरना चाहिए, इस संसार के कष्ट को हरना चाहिए। यही मानवता है। सांस सी दुर्बल लहरें, पवन ने लिखा जलद को लेख, पपीहा की प्यारी आवाज हिलाने लगी इंद्र का राज। सांस सी दुर्बल लहरें, अब यहाँ पर लहरों को दुर्बल बताया गया, इस तरह से हमारी सांस बहुत धीरे धीरे चल रही है, उसी तरह से लहरें दुर्बल हो चुकी है। इसका मतलब है कि नदी में पानी नहीं रह चुका है, नहीं है, अर्थात पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है। गर्मी बढ़ चुकी है, ताप बढ़ चुका है, पानी की मात्रा नदियों में, तालाबों में कम हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर उदाहरण दिया है दुर्बल लहरें। दुर्बल अर्थात कमजोर, कमजोर लहरें कब होगी, जब नदियों में, झीलों में, तालाबों में पानी नहीं है। और जो लहरें हैं, लहरें नदी और समुद्र में उठती हुई दिखाई देती है, अर्थात बहुत ज्यादा वाष्पीकरण हो चुका है पानी का, लहरें काफी दुर्बल हो चुकी हैं, अब पानी की आवश्यकता है। पवन ने लिखा जलद को लेख, पवन अर्थात हवा, वायु, ने लिखा जलद को लेख, पत्र लिखने का कार्य, लेख पत्र लिखने का कार्य किया है पवन ने। किसको लिखने का? जलद, जलद अर्थात बादल। जब नदी में पानी की मात्रा कम हो चुकी है, समुद्र में लहरें दुर्बल हो चुकी है, ऐसे समय में पवन ने बादल को पत्र लिखने का कार्य किया। इसका मतलब है पवन ने संदेशा भेजा कि अब बादल, तुम्हें बरसने की आवश्यकता है, इस संसार में पानी की कमी है, पानी की जरूरत है, धरती को पानी की आवश्यकता है। पपीहा की प्यारी आवाज हिलाने लगी इंद्र का रंग। पपीहा एक पक्षी है, जब वह बोलने लगता है तो इसका मतलब वर्षा का आगमन जल्द ही होने वाला है। तो पपीहा की जो प्यारी आवाज है, पीयू पीयू करके आवाज जो कर रही है, पपीहा पक्षी कर रहा है, उससे इंद्र का राज हिलने लगा है। अर्थात अब इंद्र, इंद्र को बरसात का देवता कहा गया है, बारिश का देवता कहा गया है, अर्थात अब बारिश होनी चाहिए। पपीहा ने इतनी टेर लगाई, इतनी आवाज लगाई कि इंद्र का राज डोलने लगा है। अब बरसना पड़ेगा, इंद्र इतने प्रसन्न हो चुके हैं। धरा कंठ का सींचने हेतु, उसी क्षण बरसे झुक झुक मेघ, किसी ने कहा मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान। धरा अर्थात धरती, कंठ मतलब गला, सींचना पानी देना उसको। बरसात का मौसम, जैसे ही पपीहा की टेर सुनी इंद्र का राज हिलने लगा। पवन ने जलद को, बादल को लेख लिखा, पत्र लिखा कि अब बरसो, अब पानी की बहुत आवश्यकता है धरती पर। तब उसी समय बरसात शुरू हुई। धरा का कंठ सींचने, धरा अर्थात धरती का, कंठ मतलब जो गला सूखा हुआ है, कंठ अर्थात गला, गले को सींचने के लिए, उसे ठंडक पहुंचाने के लिए, धरती को ठंडक पहुंचाने के लिए बरसात तुरंत बरसे झुक झुक में। मेघ अर्थात जो बादल थे, अब वह झुक करके बरसने लगे। किसी ने कहा मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान, किसी ने कहा कि हे मनुष्य, तुम मेघ की तरह, जिस तरह से मेघ जैसे ही बादल बरसता है पूरी तरह से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, पानी में बदल जाता है, अब वो बादल नहीं रहता है, उसी तरह से मनुष्य तुम अपने आप को भूल करके इस संसार की जो आवश्यकता है, इस संसार को तुम्हारी जो जरूरत है, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करो। तो यहाँ पर इस कविता में कवि ने अनेक उदाहरण के द्वारा एक निस्वार्थ जीवन जीने के लिए मनुष्य से आग्रह किया है। और अनेक उदाहरण, जैसे फूल का, दीपक का उदाहरण, बादल का उदाहरण, चांद के उदाहरण के द्वारा हमें यह समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य का जन्म, इस जीव, यहाँ पर इस सृष्टि में जो भी जीव है, निसर्ग में जो भी जीव है, प्राणी है, उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करने के लिए हुआ। तो इन
और निस्वार्थ भाव से हमको सेवा करनी है, ऐसा इन वस्तुओं की, इन चीजों के माध्यम से कवि हमें सिखाना चाहते हैं। अब शब्द वाटिका, नखत का अर्थ है नक्षत्र, डगर मार्ग रास्ता, निहारना गौर से देखना, ध्यान से देखना किसी को, बेहाल जिसकी हालत अच्छी नहीं हो, बहुत ही व्याकुल हो, बेचैन हो। जलद का अर्थ है बादल, जलन, ताप, गर्मी को हरने का कार्य करना। उचित शब्दों से पूर्ण करो जो कविता में आए। तो दीप की तरह, दीप की तरह क्या था, दीप की तरह जलो तम तुम हरो सदा इंसान, दीप की तरह तुम जलो, तम तुम, अंधेरा हरने का कार्य तुम्हें करना है सदा इंसान। फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान, जैसे फूल का क्षणिक जीवन है उसकी तरह सदा जियो और मरो इंसान। काव्य कविता को पढ़ करके इन पंक्तियों को पूरा करना है। चांद की तरह, चांद ने क्या किया था, चांद की तरह जलन तुम हरो सदा इंसान, जिस तरह से धरती का ताप हरने का काम सूर्यास्त के पश्चात, सूर्योदय जब तक है तब तक धरती गर्म है, उसे ठंडक पहुंचाने का काम चांद करता है। तो चांद की तरह जलन तुम हरो सदा इंसान। मेघ की तरह, मेघ क्या करती है, मेघ अर्थात बादल, बादल क्या करता है, मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान। इस धरती का जो कंठ है जो सूखा हुआ है उसे सींचने का काम मेघ को करना है। तो काव्य कविता की जो पंक्तियां उसको पढ़ करके हम इसे पूरा कर सकते हैं। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान, पंक्तियों का अर्थ लिखो। इससे मैंने समझाया कि जैसे ही कभी फूल तोड़ता है तो कोई उसे कहता है कि जिस तरह से फूल का क्षणिक जीवन है, थोड़े समय का जीवन है, उसी तरह से मनुष्य अपने छोटे से जीवन में, जिस तरह से फूल चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर रहा है, अपना सौंदर्य से लोगों का मन प्रसन्न कर रहा है, उसी तरह से मनुष्य को अपने छोटे से जीवन में अच्छा कार्य करना चाहिए। अपने अच्छे कर्मों से लोगों का मन जीतने का कार्य करना चाहिए, लोगों को प्रसन्न करने का कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से हम फूल के उदाहरण द्वारा यह बता सकते हैं कि जैसे फूल का क्षणिक जीवन है, हमारा भी जीवन क्षणिक है। जैसे फूल निस्वार्थ भाव से लोगों को मन मोह रहा है, लोगों तक अपना सौंदर्य के साथ साथ उसको बिखेरने का कार्य कर रहा है, उसी तरह से मनुष्य अच्छे कर्मों के द्वारा लोगों में अपनी ख्याति बिखेर सकता है, अपनी प्रसिद्धि बिखेर सकता है। कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो, धरती, भूमि, हम लोगों ने देखा धरती के लिए भूमि शब्द था, वसुधा शब्द था, दोनों लिख सकते हैं। अंधियारा, तम, तम का अर्थ अंधियारा, पृथ्वी का अर्थ भूमि, वसुधा लिख सकते हो। आकाश के लिए गगन शब्द आया है, हवा, पवन, बादल, मेघ। तो यह शब्द कविता के अंदर से ढूंढ करके इससे जो संबंधित शब्द है वह लिखना है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को कविता समझ में आई होगी।